बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा। लोग नमाज इस्तिस्क़ा के लिए मैदान अरफ़ात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह कहत के आसार कम ना होते थे। बराबर एक हफ़्ता इसी तरह गुज़र गया। चुनाचे आइंदा हफ्ते में जुम्मा की नमाज के बाद फिर लोग मैदान अरफ़ात में जमा हुए तो मैंने देखा एक सियाह फाम ज़ईफ़ व नातवा इंसान है, जिसने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, उस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तू बाराने रहमत से अपने बंदों को सैराब न कर दे। चुनाचे उस शख्स की दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर स्याह बादल नमूदार हुआ और इस तरह बरसा के गोया किसी ने मश्क के दहाने खोल दिए हों। बाद अज़ां इस स्याह फाम बंदा खुदा ने अपने रब की हम्दो सना बयान की और चल दिया। मैं भी उस शख्स के पीछे हो लिया कि देखूं कि ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मुकान में दाखिल हुआ जहाँ एक बर्दा फरोश रहता था, मैं ये देखकर वापस चला गया और सब पैसे लेकर इस बर्दा फरोश के मुकान पर पहुँचा। मैंने कहा कि मुझे एक ग़ुलाम ख़रीदने की ज़रूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर इस सौदागर ने तकरीबन 30 ग़ुलाम मुझे दिखाए। इन सब को देख भाल कर मैंने कहा कि इनके अलावा भी कोई ग़ुलाम है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा ग़ुलाम है जो किसी से बात भी नहीं करता। मैंने कहा उसे भी दिखा दो, तो सौदागर उसी ग़ुलाम को ले आया जिसको मैं देख चुका था कि उसकी दुआ से अल्लाह ने बाराने रहमत नाजिल की थी। मैंने उस सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुमने किस कीमत पर इसको ख़रीदा है। सौदागर कहने लगा कि ख़रीदा तो है मैंने 20 अशरफियों का, मगर आपको मैं सिर्फ़ 10 अशरफियों का ही दे दूँगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हें इसकी कीमत से 27 अशरफियाँ ज़्यादा दूँगा। बस इसका सौदा करके मैं ग़ुलाम को हमरा लेकर चला आया तो वो ग़ुलाम कहने लगा, ऐ मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों ख़रीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तुम्हें इसलिए ख़रीदा है कि मैं तुम्हारा खातिम बनूँ और तुम मेरे मालिक बनो। मेरी इस बात पर ग़ुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज़ किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी, जिसके लिए मखलूक परेशान थी। इसने दरियाफ्त किया, क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। उसके बाद उसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा कि तुम अल्लाह के वास्ते आज़ाद हैं। उसके बाद मैंने सुना कि गैब से आवाज़ आई कि इब्ने मुबारक, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़रत फरमा दी। बाद अज़ां इस ग़ुलाम ने कामिल वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर मौलाए अकबर के आज़ाद करने पर इसका शुक्र कैसे अदा करूं? उसके बाद दोबारा वज़ू करके इसमें 2 रकात नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के दुआ मांगी कि या इलाही, तुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तू मेरा पर्दा फाश नहीं करेगा, मगर अब जब ये राज खुल गया है तो तू मेरी रूह कब्ज़ कर ले, अपने पास बुला ले। इतने में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जो देखा तो उसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसको मामूली कफन सा दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 2 खूबसूरत बुज़ुर्ग उम्दा लिबास पहने हुए हैं। उनमें से एक साहब ने मुझसे फरमाया,
ए इब्ने मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह ताला से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। इस पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफ़ात हुई और तुमने उसको अच्छा कफन नहीं दिया। चुनाचे जब सुबह हुई तो मैंने उसकी लाश को कब्र से निकालकर नहायत उम्दा और नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। हासिल ये हुआ, सच है अल्लाह ताला अपने मुती और फरमा बरदार की खुद इज़्ज़त बढ़ा देता है। जो अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देता है, अल्लाह ताला दुनिया को उसके आगे झुका देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।